जय श्री राम। भक्तजनों, ज्योतिष शास्त्र साइंस की जननी है और साइंस और ज्योतिष शास्त्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। साइंस प्रैक्टिकल है और ज्योतिष शास्त्र इसकी थ्योरी है। बिना थ्योरी के कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। भक्तजनों, जो 9 नाड़ियाँ हमारी हैं वही 9 ग्रह हैं। 9 प्लैनेट्स एंड 9 नाड़ीज आर इक्वल, देयर नेम इज डिफरेंट। नाम उनका अलग अलग है। नाड़ी सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे हमारे मेडिकल में प्रयोग किया जाता है, और जो प्लैनेट सिस्टम है जिसे हम ग्रह कहते हैं, ये इसकी थ्योरी है। 9 ही नाड़ियाँ हैं और 9 ही ग्रह हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 9 नाड़ियाँ हैं वही 9 ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं वही 9 नाड़ियाँ हैं। इनके नाम सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, मंगल नाड़ी, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु नाड़ियाँ हैं, जिसमें 4 शुभ, 4 अशुभ और 1 न्यूट्रल है। जो शुभ हैं उनमें दोनों सूर्य और मंगल जो हैं ये अग्नि तत्व हैं, अग्नि नाड़ियाँ हैं, और जो बृहस्पति और चंद्रमा हैं शुभाशुभ, ये जल तत्व हैं, और बुध जो है न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। और ऐसे ही नकारात्मक प्लैनेट्स में शनि, केतु, शुक्र, राहु का भी ऐसा ही है। आपके जब 2 ग्रह आपस में मिलते हैं, यदि शुभ ग्रहों का मिलान होता है और शुभ स्थान में होता है तो उसका फल प्रबल माना जाता है। और ये अशुभ स्थान में यदि जो 2 शुभ ग्रह मिलते हैं उसका फल न्यून हो जाता है। अब जब एक अशुभ और एक शुभ ग्रह मिलता है तो आदमी को परेशानियाँ होती हैं, उसके जीवन काल में बाधाएँ आती हैं। और दोनों यदि अशुभ ग्रह प्राप्त यदि आपको मिलते हैं, आपकी कुंडली में जब मेल करते हैं गोचर में, तो उसमें बहुत परेशानी के बाद जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नेगेटिव भी नेगेटिव में पॉजिटिव होता है। तो भक्तजनों, 9 ग्रहों का जो समूह है, 9 ग्रहों का जो समूह है, यह एक प्रैक्टिकल है। और उसके बारे में जितना हमने अनुभव किया, एक तो आपने स्टडी की, एक आपने रिसर्च किया। हम लोगों ने जितना रिसर्च किया व्यक्ति विशेष पे, एक ही लग्न वालों में क्या अंतर है, कितना है, एक ही राशियों में क्या अंतर है, किस प्रकार का अंतर है, और वो अंतर क्यों है। एक लग्न है, ग्रह अलग अलग हैं। एक ही लग्न है, ग्रह एक जैसे हैं। एक ही राशि है, ग्रह अलग अलग हैं। एक राशि ग्रह एक समान है, उनमें किस प्रकार की भिन्नता है, किस प्रकार भिन्नता होती है, इसके बारे में शोध करने के बाद पता चलता है कि आदमी की मेष लग्न के अनुसार, वृष लग्न के अनुसार, मेष से मीन तक लग्नों का जो फल होता है उसमें उनकी लंबाई कितनी होती है, उनका आकार किस प्रकार होता है, उनके आँखों की बनावट कैसी होती है, उनका नाक कैसा होता है, उनका मुंह कैसा होता है, उनके बाल कैसे होते हैं, किस एज में उनके आँखों में चश्मा लग सकता है, या किस एज में उनको उदर विकार हो सकता है, हार्ट संबंधी बीमारियां किस उम्र में होती हैं, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया है। भक्तजनों, यदि आप नित्य ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल कैलाशवासी ज्योतिष सदन, कैलाशवासी ज्योतिष सदन को सब्सक्राइब करें और नित्य आप
ज्योतिष के बारे में आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं कभी कभी बाहर घूमता हूँ तो वहाँ की भी फ़ोटो उसमें सम्मिलित कर देता हूँ, वहाँ की वीडियो भी डाल देता हूँ, जिससे कि आपका मनोरंजन भी होते रहे और ज्योतिष शास्त्र का आपको ज्ञान होता रहे। अभी जो है मैं कर्क राशि के बारे में मैंने अभी दिया था एक छोटा सा। तो कर्क राशिगत शुक्र बृहस्पति और बुध का संयोग बन रहा है। वहाँ जो अनियमित बारिश के लिए आप देख रहे हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ जा रही है, कहीं पे उमस बन जा रहा है। इसका कारण क्या है? 3 जल तत्व और 1 नपुंसक तत्व के साथ मिलने से विकार उत्पन्न हो रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में द्वंद्व चल रहा है। चंद्रमा जल तत्व जो है उसमें परिवर्तित हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है, खिंचाव में फंस जा रहा है। यदि इंदौर में बारिश हो रही तो दिल्ली में नहीं हो रही, दिल्ली में हो रही तो गाज़ियाबाद में नहीं हो रही है, गाज़ियाबाद में हो रही तो फरीदाबाद में नहीं हो रही है, चमोली हो रही तो अल्मोड़ा में नहीं हो रही है, यदि कांगड़ा में हो रही तो हमीरपुर में बारिश नहीं हो रही। ये जो विरक्तियाँ आती हैं ये ग्रहों के गोचर के अनुसार आती हैं। इस वर्ष मैं आपको एक बहुत ऊँची बात बताता हूँ, इस बार जो बारिश होगी वो बहुत ही दुर्भिक्ष बारिश होगी। और यह बारिश अनियत बारिश होगी, जब होना चाहिए तब नहीं होगी और जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश होगी, और जन धन की भी बहुत हानि हो सकती है। इसलिए मैं सभी भक्तजनों से आग्रह करूंगा कि कहीं पर भी यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में भी कहीं पर आंधी और बारिश का यदि आप मौसम देख रहे हैं तो उसमें आपको जागरूक रहना चाहिए। और नित्य मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगा, आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा, और किस राशि में कौन सा ग्रह कब प्रवेश कर रहा है और उस प्रवेश करने से किस राशि को किस प्रकार की परेशानी होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके आप लोग नित्य मेरे इस कैलाशवासी ज्योतिष सदन को चैनल को देखिए और साथ में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से ही हमारा जो शरीर के 9 नाड़ियों ने हमें हमारे शरीर को स्थिर रखा है। इसमें हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, 5 तत्वों में से एक तत्व की जब कमी हो जाती है तो हमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है। जब 2 तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। तो अपने शरीर के पंच तत्वों को आप संभाल के रखें। संभाल के रखने का मतलब कि आपने ग्रहों का अपना ध्यान रखना है, अपने ग्रहों की पूजा करनी है, और नियमित जल तत्व आपका कम हो रहा तो उसको बढ़ाना है, अग्नि तत्व बढ़ रहा तो उसको घटाना है। तो सभी तत्वों को आप एक मेंटेन करने से ही आपको क्या हो जाएगा, दुख प्राप्त नहीं होगी। आपने देखा हो बहुत से बुजुर्ग हमारे 100 साल क्रॉस कर जाते हैं, 100 साल की उम्र से ऊपर चले जाते हैं। उनका ये नियमित कर्म होता है, वो अपनी नियमावली को नहीं छोड़ते, अपने नियम पर चलते हैं। वो पड़ोसी के कर्म को देख के कर्म नहीं करते हैं, उनका अपना पर्सनल अपना व्यक्तिगत एक काम होता है, वो अपने अनुसार ही कार्य करते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार अपना कर्म करते हैं। जो दूसरे के ज्ञान के अनुसार कर्म करता है उसे सदैव जो है परेशानियाँ भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें अलग अलग दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, और हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा ज्ञान का जो समय है वो भी विभिन्न प्रकार से परमात्मा ने भिन्न भिन्न करके दिया है। और ज्ञानार्जन करने का भी यदि आप वेद शास्त्र ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसका अर्जन करने से भी हर किसी को उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। उसका भी एक लड़का यदि 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उसके 90% मार्क्स आते हैं और एक फेल हो जाता है। उसका कारण उसका कर्म क्षेत्र होता है। तो भक्तजनों, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रति समर्पण रहें, नित्य पूजा पाठ करें और अपनी इन 9 नाड़ियों को, इन 9 ग्रहों को हमेशा शुद्धिकरण करने के लिए पूजन कर्म अवश्य करें। और अपने जो ज्योतिषी हैं
उनसे संपर्क कर कर के, ज्योतिषी में भी जिन्हें ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र का, उनसे संपर्क कर कर के, उनसे पूछ कर के आप जो है अपना जीवन सफल बनाएँ। और नित्य मैं आप लोगों के लिए राशियों का ग्रहों परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, तो आप इसे अवश्य सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद, सदा सुखी रहो और ज्योतिष के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित रहो।